जिंदगी में कई बार मंजिलें बदलने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को बदलने की जरूरत होती है। कल तक इन पहाड़ों के बीच में अपने डर से लड़ रहा था। आज इन्हीं पहाड़ों के बीच मैं अपने सपनों के और करीब खड़ा हूं। आगे रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब डर पीछे छूट चुका है। शायद कहीं रुद्रपुर में, शायद हौसला भी रास्तों की तरह ही होता है, चलते चलते बनता है। हर मोड़ ने कुछ सिखाया है, हर मुश्किल ने थोड़ा और मजबूत बनाया है। और आज जब मैं इन वादियों के बीच खड़ा हूं, तो समझ आता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले सफर हमें हमारे बेहतर रूप से मिलवाता है। आदि कैलाश अभी दूर है, लेकिन अब यकीन है कि अगर इरादे मजबूत हों तो पहाड़ रास्ता नहीं रोकते, रास्ता दिखाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब ठीक होंगे, आप भी आइए आदि कैलाश। आप लोगों ने सुन लिया छोटे से बच्चे को। जो आप लोगों ने बैकग्राउंड देखा ना, दैट वाज नॉट इंडिया। जो बैकग्राउंड था दैट वाज नेपाल। बट यहाँ पे हम शॉट ले सकते हैं बिकॉज हम होम स्टे में इसके ऊपर उड़ाएंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं से शॉट लेंगे कुछ थोड़े बहुत। एंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज विल बी रीचिंग गूंजी, जिसमें 80% ऑफ रोडिंग ही है। तो डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर ही है, बट हमें कवर करने में लग जाएंगे 7-8 घंटे, प्रॉब्ली 5 भी लग सकते हैं। 5 से 8 घंटे लग जाएंगे। हम आराम से जाएंगे बिकॉज सब लोग ही फंस सकते हैं, कोई भी फंस सकता है। मैं तो 110% फंसूंगा। सो बट एवरीबडी इज देयर टू हेल्प and we'll reach Gunji and we'll catch you on the road now. ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। कभी कभी कुछ जगहें अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी मौजूदगी से याद रह जाती हैं। जहां एक तरफ बहती नदी हो, दूसरी तरफ खड़े पहाड़ हो और सामने फैली हो एक अनकही शांति। ये है धारचूला, काली नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां भारत और नेपाल आमने सामने खड़े हैं और बीच में बहता है हिमालय का सदियों पुराना संगीत। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो पेट्रोल हो चुके हैं सबके फुल, और इनफैक्ट कैनिंग भी दे दिया यार। पीछे वाले पेट्रोल पंप ना कैनिंग में पेट्रोल भर दिया। स्टिल हम यहाँ से जाएंगे गूंजी। गूंजी का जो रास्ता है वो बता रहा है हमें 81 किलोमीटर और 2.5 घंटे। बट वी आर सस्पेक्टिंग के हमें ज्यादा लग जाएंगे, मतलब 5 से 7 घंटे आराम से लग जाएंगे इससे। तो कर चुके हैं हम आज के अपने दिन की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद के साथ। अरे हट जा यार दिल्ली। तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक ऊपर जा रहा है, शायद ऊपर का ही रास्ता आदि कैलाश का है। अर्चित भाई खड़े हुए हैं। यहाँ से हम एक्चुअली गूंजी के लिए कट जाएंगे। गूंजी के लिए जब कट रहे हैं तो अब यहाँ से परमिट के बिना मत जाना, क्योंकि अगर आप परमिट के बिना जाओगे इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि आपको आगे रोक लिया जाएगा, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो परमिट लेके ही जाओ। परमिट 2 जगह पर चेक होता है। अगर आपको लगता है ना कि आप स्किप कर लोगे तो कर नहीं सकते। करेक्ट, आपको परमिट चाहिए ही चाहिए हर हाल। ये हमारे ब्रदर जिन्होंने हमें परमिट बनवा के दिया है। थैंक यू सो मच भाई। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये देख लीजिए ना, काउंट कर लीजिए, 20 है ना। हाँ, थैंक यू। देखो जो परमिट होता है वो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे दिखाए थे, वो इन्फॉर्मेशन यस ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा ना परमिट। जैसे जैसे गूंजी की ओर बढ़ रहा हूं, रास्ता और कठिन होता जा रहा है। सिर्फ 80 किलोमीटर का सफर है, लेकिन इन पहाड़ों में दूरी किलोमीटर से नहीं, धैर्य और हौसले से मापी जाती है। कहीं टूटे हुए रास्ते हैं, कहीं पहाड़ों से गिरते पत्थर, तो कहीं काली नदी के किनारे बनी ऐसी संक्रिय सड़कें जहां नजरें जरा सी भी भटक जाएं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है।
क्रेजी रास्ता, क्रेजी, मजा ही आ गया भाई। बेटे यहाँ से नीचे गिर गए ना तो मजा ही आ जाएगा। यार सब लोग ना बट से गए हैं, एक बार रुक के ना मिलने तो बड़ा सही रहेगा। गड़गड़ ब्रिज, गड़गड़ मत कर रही हो बस। पूरी राइड ही ऑफ रोडिंग है यार आज। इसके लिए चाहिए होती है एडवेंचर बाइक, और अपन कर रहे हैं इसको स्पोर्ट्स बाइक पे। अपनी पूरी फेयरिंग ही ना खुल जाए साला आज। कहीं मैं पार्ट्स उठा उठा के घूम रहा हूँ आधी कैलाश में। ये साला अच्छी रोड पे सैडलिंग ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो पता ऑफ रोड में तो गिर ही गए। आज खड़ा होकर चलाएगा तुम्हारा प्रो राइडर भाई। ये तो बेटे बहुत तगड़ा था यार, मजा ही आ गया। क्रेजी। ओए वो वाटरफॉल दिख रहा है भाई तुम लोगों को? भाई क्रेजी यार, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये वो तो नहीं है इलागढ़, कौन सा वाटरफॉल था यार वो? भाई यहाँ तो मैं रिक्वेस्ट कर लूँ भाई, देर तक रुको, अपन को ड्रोन उड़ाना है भाई। यहाँ तो मुझे छोड़ के चले जाओ चाहे। इन पहाड़ों की खूबसूरती यह भी है कि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, पहाड़ बीच बीच में अपने इनाम देना नहीं भूलते। ऐसा ही एक इनाम है इलागढ़ वाटरफॉल। So we found one great guy, Vignesh. तो विघ्नेश भाई ने मेरे से बोला कि कैन आई टेक जस्ट वन राइड, सो ही इज गोइंग टू टेक अ राइड। जस्ट लुक एट द शॉट नाउ। इतिहास गवाह है, हर सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होके जाता है। जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भी लक्ष्य बहुत बड़ा था, फल बहुत अमूल्य था, लेकिन उस अमृत तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। अरे बस भाई, अब और ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता भाई मैं। कमर में दर्द हो गया है, गर्दन में दर्द हो गया है, हाथों में दर्द हो गया है। साला यहाँ से कहीं आगे ना निकल जाऊं खाई में। और शायद यही वजह है कि जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला हलाहल। ओ भाई देखा आप लोगों ने? भाई जैसे इसका टायर घुमा, मेरी तो भाई फट गई। साला कहीं पीछे ना आ जाए कि मेरे ऊपर ही चढ़ जाए। भाई यार ये तो बहुत खतरनाक था यार मैटर। और इनोवा कैसी निकली होगी? वो तो हैवी फ्रंट व्हील ड्राइव। और भाई अभी तो एस बैंड आना बाकी है, वहां क्या होगा? अब यार इन गाड़ियों से आगे निकलना पड़ेगा यार, कहीं मैं ही ना निकल जाऊं आज। इतना भयंकर विष कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। 6 बार बंद हो गई यार बाइक। आराम से निकाल लेते हैं यहाँ पे। दोनों गाड़ियां ना हो ना, मैं भाई 2 मिनट में निकाल लूँ। फिर बंद हो गई। शिट मैन, साइड से कैसे निकालूं भाई? खिंच ही नहीं रही यार, पावर ड्रॉप हो गया लग रहा है। सारे देवता और असुर घबरा उठे और अमृत की आशा भी दूर दिखने लगी। चारों दिशाओं में भय फैल गया, मानो पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगा गया हो। हर किसी को लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो सकता है और मंथन का उद्देश्य भी संकट में पड़ गया। I think we are at the legendary S band. I think हाँ, yes, this is the S band. भाई मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इसकी। रेडियस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई, ये से फिसल सकता हूँ। थोड़ा यहीं से घुमाना सही रहेगा। पहले नितिन सर जा रहे हैं
भाई इनके जाते ही फिर हम जाएंगे, यहाँ पे बारी बारी जाना होता है। लेट्स गो। शैवी हट जा मेरी बहन, मैं उड़ा दूंगा वीडियो की, मत सोच अभी। वी गॉट इट भाई, पहुंच जाएंगे, हो गया। यस। अच्छा अब यहाँ फिर लगानी है, शिट। लेकिन तभी वहां महादेव आ गए। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, ना उसे निगला और ना उसे बाहर आने दिया। लेट्स गो। इतना तो निकल गए भाई, अपनी बारी, चल रहे हम, बढ़िया, निकल जाएंगे। यस कम ऑन, नो, शिट, कम ऑन, यस वी कैन डू इट। अरे और बंद हो गई। स्टार्ट बबलू, वी कैन डू इट। भाई मैं खुद करूंगा भाई, प्लीज मैं खुद करूंगा। यस आई डिड इट मैन, आई डिड इट विदाउट एनीबॉडीज सपोर्ट। महादेव ने पूरी सृष्टि का कष्ट अपने ऊपर ले लिया ताकि मंथन जारी रह सके। तभी आगे चलकर अमृत प्रकट हुआ। शायद इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। भाई बहुत सुंदर ब्रिज आने वाला है यार, बहुत सुंदर ब्रिज, नजंग ब्रिज। वाह यार, अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। आप लोगों को पता नहीं कितना दिख रहा होगा, ब्यूटीफुल। शायद यही कारण है कि जब हम महादेव के धाम की ओर बढ़ते हैं तो अनायास ही ये विश्वास साथ चलने लगता है कि रास्ते की कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका बोझ हमें अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। आज धारचूला से गूंजी का यह सफर भी कुछ ऐसा ही है। ओए वाटरफॉल भाई, वाटरफॉल से पास करेंगे यार अब हम। बस ये वाटर क्रॉसिंग पार करेंगे संभल के। यस वी डिड इट, वी आर गुड मैन, वी आर गुड। अरे वाह यार, ओ भाई ठंडा ठंडा पानी है, वाह मजा आ गया भाई, क्या बात है। ओए होए, वाह मजा आ गया भाई, क्या बात है। और शायद ये टूटे हुए रास्ते, धूल, पत्थर, संकीर्ण मोड़ और घंटों तक चलने वाली थकान, ये शायद इस सफर का हलाहाल ही है। और शायद कोई मंजिल यूं ही नहीं मिलती। हर सपने का अपना एक समुद्र मंथन होता है। तो मैंने ना यार सोचा हुआ था कि अगर मैं आदि कैलाश का ट्रिप सक्सेसफुली कर दूंगा तो फिर घर जाके ना एक बाइक खरीदूंगा जिस पे पिलियन के साथ मैं ट्रैवल कर सकूं। तो श्रेयांश भाई ने एक्चुअली मुझे ऑप्शन दिया बेनेली लेने का, पर यार मैं सोच रहा हूँ कि हिमालयन लूँगा, क्योंकि मुझे ना एक और ऐसी बाइक नहीं चाहिए जिस पे ना मतलब मैं सर्विस सेंटर ढूंढता रहूँ, परेशान हो जाऊँ। BMW में ऑलरेडी वो दिक्कत है। हिमालयन लूँगा और रॉयल इनफील्ड मतलब हर 200 मीटर में सर्विस सेंटर है। आंख बंद करके अगर पत्थर भी फेंक दूँ ना तो रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे ही जाके गिरता है। हिमालयन डन करेंगे, पर अभी देखते हैं कौन सी, कितने की है, और जो भी होगी ना फिर उसको लोडिंग भाई ऐसे कराऊंगा एकदम दिल से, रानी बनाऊंगा उसको। लेकिन हर मंजिल से पहले कुछ कठिन रास्ते आते हैं, हर सफलता से पहले कुछ संघर्ष आते हैं, और हर शांति से पहले कुछ बेचैनियां, कुछ चुनौतियां। लेकिन जो मंथन के बीच में नहीं रुकता उसी को अमृत मिलता है। शायद इसीलिए संघर्ष के बाद मिली शांति सबसे अधिक सुकून देती है, और शायद यही इस सफर का सबसे बड़ा सबक है। हम लोग अभी काफी टॉप पे आ चुके हैं। मैं अभी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा पैनोरामिक में, और पूरा घूमते हुए होगा। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है पर देखने में बहुत मजा आएगा। लेट मी जस्ट स्विच टू रियर कैमरा। ये हमारे राहुल सर है, जो हमारे व्यू में 4 चांद लगा रहे हैं भाई। ये सामने एंड ये नितिन सर, भाई ये देखो, एक ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। और ये हमारे सारे घोड़े यहाँ खड़े हैं। और ये शायद साबित करता है अमृत मंजिल में नहीं होता, अमृत उस मुस्कान में होता है जो संघर्ष पार करने के बाद चेहरे पर आती है।
हेलमेट पे वो आ गया है यार, हेलमेट पे फॉग आ गया है। मुझे शायद डीफॉगर लगवा लेना चाहिए था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था इस ट्रिप से पहले डीफॉगर का क्या यूज़ होता है ना। हेलमेट खोल के चलानी पड़ रही है पूरी बाइक। इशू है भाई बहुत ज़्यादा ना। पहुँच गए यार हम लोग। बड़ी लोग दिखने लग गए। डाउन आ गया क्या? अच्छा, चेकिंग है कुछ। ओके, आदि कैलाश यात्रा का परमिट चेक है यहाँ पे। तो गाइज हम लोगों को अपना फर्स्ट परमिट चेक मिल गया है। आई थिंक हम लोगों को यहाँ पे गाड़ी लगानी पड़ेगी, फिर चेक करवाना पड़ेगा। तो परमिट चेक हो गया है हम लोगों का, और परमिट चेक होते ही यार ये व्यूज देखो, क्या गजब व्यूज आ गए हैं एकदम। भाई दुनिया बदल गई है। इन घुमावदार सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सड़क बनाने वाले इंजीनियर को सीधी लाइन से व्यक्तिगत दुश्मनी रही हो। लेकिन मानना पड़ेगा, नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि शिकायत भी दिल से नहीं निकलती। मुझे नहीं लगता अब भाई यहाँ से कोई रास्ता वास्ता होगा। अब टारमैक नहीं मिलने वाला, अब तो लगता है यही है रास्ता। अब ना पर थोड़ा कमर में दर्द हो गया है यार, ये ऑफ रोडिंग बार बार करते करते कमर टूट गई है। बाकी तो ठीक है, पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं अब। वही ये क्या आ गया भाई, ये कैसे कर दिया? यहाँ पे रोड बननी होगी पक्का, जब बनेगी तब बनेगी। अभी कैसे निकले यहाँ से? इधर से चढ़ानी है ना, तो यहाँ से निकालने में दिक्कत आ रही। तुम एक बार घुसा दो, टायर बन जाएंगे। सर वो टायर की वो बना रहे हैं हमारे लिए। जिंदगी और इन पहाड़ी रास्तों में एक बात बहुत मिलती जुलती है। दोनों में मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कदम आसान नहीं होता, लेकिन जब सही लोग साथ चल रहे हों तो लंबे से लंबा सफर भी तय हो जाता है। एक और दिन, एक और किलोमीटर, कुछ और कहानियां। और अब जब शाम ढल रही है तो अब बस एक ही एहसास है, आज का दिन अच्छा था। आज रास्तों ने थकाया भी, आजमाया भी और बहुत कुछ सिखाया भी, पर किसी के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है, क्योंकि दिल जानता है कि यह पूरी यात्रा सिर्फ एक मंजिल के लिए थी। वो मंजिल जिसके दर्शन का सपना लेकर हम सब घर से निकले थे, और अब उस सपने और हमारे बीच बस एक रात का फासला रह गया। Guys, that's it for today's vlog and आज हम लोगों ने कवर किया 80 kilometers almost in 6-7 hours and I could successfully cover it because of these guys and बहुत ज्यादा फन किया हम लोगों ने। उसके बाद अब कल मिलेंगे हम फाइनली आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। तो एक बार तो हम लोग बोल देंगे ओम नमो पार्वती पते। See you tomorrow guys.